उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मासूम के अपहरण और हत्या के बाद एसएसपी सुनील गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अपहरणकर्ताओं ने पैसे के लालच में और पहचान छुपाने के लिए हत्या कर दी। अपहरणकर्ताओं को यह डर था कि मासूम बच्चे के घर वाले उन्हें पहचान लेंगे। हालांकि जिस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आई थी उस नंबर को ट्रेस करके क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ भी चल रही है। यूपी में लगातार अपहरण घटनाओं से सरकार और पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर से यूपी लाइव टीवी के लिए मंडल ब्यूरो चीफ संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आपको पता ही है, गोरखपुर में कल एक बच्चे के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी और डायल 112 पर उसके पेरेंट्स ने जो है लगभग शाम को 4:30 बजे के बाद उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा जो है गुम है और हमें एक कॉल आई है कि जिसमें पैसे की डिमांड की गई है। और इनके जो पिताजी हैं उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दी और पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करी और अपहरण का मुकदमा तुरंत दर्ज करके पुलिस हरकत में आई और हमने इसमें पूरी तरह से तेज़ी से काम करते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया, जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला और जिसके उठाने के बाद उस बंदे से पूछताछ में जो है बाकी वो लोगों के भी नाम सामने आए और उस दयानंद नाम के व्यक्ति की ही शिनाख्त में हमें जो है दयानंद ने शिनाख्त कराई कि फलानी जगह पर जो है उस बच्चे को हमने मार करके फेंका है। और प्रथम दृष्टया इसमें यही सामने आया है कि ये सभी नवयुवक जो आसपास के ही रहने वाले उसी मिश्रौलिया और जंगल दूषण नाम का क्षेत्र है थाना पिपराइच में, वहाँ के रहने वाले इन लोगों ने फिरौती की रकम के लिए थोड़ी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में और इनको फिर बाद में लगा कि बच्चा इनको पहचानता है क्योंकि बच्चा लोकल ही था 14 साल का और इसी वजह से कि इनकी पहचान छुपाने की गर से जो है इसकी हत्या करके बोरे में लाश डाल करके वहीं पास में ही केवटिया नाला है, आप सभी वहाँ देख सकते हैं और वहाँ पर इन्होंने कल शाम को ही अंधेरे में जा करके वो लाश वहाँ पर डाल दी और हमारी टेक्निकल एनालिसिस में विदिन 12-14 घंटे के अंदर हमें ये सब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गई और एक के बाद एक जैसे ही अपराधी उठाए जाने लगे और पकड़ में आ गए हैं। इससे घटना का खुलासा हो गया। पुलिस ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए और हमें लगातार इस मामले में उच्च स्तरीय दिशा निर्देश डीजीपी साहब हमारे बहुत चिंतित थे, सभी लोग लगातार रात भर हम लोग काम करते रहे और आपके सामने ये निष्कर्ष है कि ये घटना का खुलासा बहुत 24 घंटे के अंदर ही पुलिस कर पाने में सक्षम हुई है। इसमें 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए हैं, एक रिंकू गुप्ता और एक नितेश पासवान, जिन्होंने इसको फर्जी सिम जो है बरामद हुआ है जिससे कॉल गई थी, वो फर्जी सिम जो है रिंकू गुप्ता ने बेचा था और ये फर्जी सिम दयानंद जी के ही फ़ोन में इस्तेमाल हुआ था। दयानंद को पकड़ा गया है और दयानंद की शिनाख्त पर ही ये डेड बॉडी हमें बरामद हुई है और साथ ही साथ अजय गुप्ता और निखिल भारती जो कि मिश्रौलिया गांव का ही निखिल भारती है और अजय गुप्ता जंगल दूषण के रहने वाले, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है। सर कुल कितनी गिरफ्तारी है? कुल अभी तक के 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें से 3 तो मर्डरर में शामिल हैं और 2 लोगों ने जो सिम है वो फर्जी सिम इनको मुहैया कराया। सर कैसे हत्या कैसे की गई? कैसे हत्या की? जैसे कि अभी प्रथम दृष्टया एफएसएल टीम मौके पर बुलाई गई, पोस्टमार्टम होना बाकी है। जो बॉडी देखने से लग रहा है कि वो गले में उसको रस्सी से बांध करके जो है गला कस के और साथ ही साथ जो है इन अपराधियों ने जो बताया कि उसको शायद कोई दवा भी दी है जिससे कि वो आगे हरकत ना कर पाया। कोई नशे का इंजेक्शन भी सब दिया गया था? ये पोस्टमार्टम की जांच में भी सामने आ गया। सर मेन वजह क्या थी? कुछ हैरेस भी किया गया है इसके साथ? हैरेसमेंट अभी प्रत्यक्षदर्शी जो हमें डेड बॉडी मिली उसमें कोई ऐसा नहीं पाया जा रहा है। पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा क्या चोटें हैं, किस वजह से किस तरीके से उन्होंने हत्या की। प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उसमें गला टाइट है, मुंह नाक से थोड़ा सा खून आता हुआ दिख रहा है, बाकी हाथ और पैर बंधे हुए थे जैसा कि आपने मौके पर खुद ही देखा होगा, कई लोग गए भी थे। और इसकी शिनाख्त बच्चे को कैसे उठाया गया सर? बच्चे को और कहाँ पे मर्डर किया गया? इसमें निखिल भारती उसी मिश्रौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है, बच्चे को जानते भी हैं ये लोग और इन्होंने काफ़ी दिन से जैसा कि पूछताछ में सामने आया है कि 4-8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए।
इन्होंने जो दोपहर में फ़ोन किया है पिताजी को, तो उसको 1 करोड़ रुपए के लिए बोला। फिर रात में जब इनके इसी बीच में इनके हाथ से मर्डर हो गया, जैसा कि ये अपराधी बता रहे हैं, और जैसा साबित भी हो रहा है कॉल डिटेल्स के हिसाब से भी, कि शाम को फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया और पैसे की कोई बात ही नहीं करी। बोले कुछ भी पैसा जमा करके हमें दीजिए तो हम आपका बच्चा छोड़ देंगे। सर हत्या पहले ही कर चुके थे, कहाँ पे की कुछ बता पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी लगातार दबिशें जारी हैं। अभी हमारे 2 मुलजिम और बाकी हैं जिनका नाम प्रकाश में आ रहा है, और अभी तफ्तीश जारी है। हम अभी उसमें आगे ये बताना चाहेंगे, एक नितिन चौहान और एक अजय चौहान नाम के 2 मुलजिमों का और नाम प्रकाश में आ रहा है, जिनका ये नाम बता रहे हैं, और इनकी तलाश में लगातार दबिश जारी है। और बाकी तफ्तीश भी अभी जारी रहेगी, क्योंकि घटनाक्रम बहुत जल्दी ही खोला गया है, तो इसकी तफ्तीश अभी चल रही है। कितने पकड़े गए इस मामले में? टोटल कितने पकड़े गए? अभी तक के हमारे पास 3 जो मर्डरर हैं और 2 सिम मुहैया करवाए जाए। तो 2 फरार हैं, वो दोनों किस में है? क्या परिवार मर्डर हो गए, बिल्कुल मर्डर नहीं। परिवार वालों से कोई जातिगत दुश्मनी थी इनकी? अभी इन एंगल्स की जांच की जा रही है, कुछ और एंगल्स की भी जांच की जा रही है लगातार। इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। ये इसके अभी रिकॉर्ड्स तलाश किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके सामने ही 2 घंटे पहले के मामले का खुलासा हुआ है। बच्चे से कोई सेक्सुअल असॉल्ट ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें कुछ कह सकेंगे। प्रत्यक्ष में अभी जो डेड बॉडी मिली उसमें कपड़े पहने हुए थे, हाथ बंधे हुए थे पीछे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही सामने आएगा।